Assalamu alaikum everyone. This is me Dr. Hadija. I am the instructor of today's session मलेरिया। मलेरिया को हमने आज डिस्कस करना है। इससे पहले हम ओपीडी कोर्स की जो सीरीज़ 1 स्टार्ट है उसमें हमने नमूनिया टाइफाइड को आपके साथ डॉक्टर महानूर ने डिस्कस किया। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है मलेरिया। सबसे पहली स्लाइड अगर आप देख सकते हैं, मलेरिया बेसिकली हमारे पास किस वजह से होता है। मलेरिया हमारे पास एक फेटल डिजीज़ है और ये पैरासाइट की वजह से होता है, ड्यू टू पैरासाइट। हम सुनते होंगे बहुत सी डिजीज़ कोई बैक्टीरियल की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, लेकिन मॉस्क्यूटो हमारे पास किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट हमारे पास है, प्लाज्मोडियम। ड्यू टू प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है हमारे पास मलेरिया कोज हो रहा है। और ये किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी में, तो फीमेल हमारे पास मॉस्क्यूटो होता है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, उसमें उसके थ्रू प्रेजेंट हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। इट्स जस्ट लाइक डैट कि हमारी बॉडी में मैं आपको एग्जांपल अगर देती जो मॉस्क्यूटो है फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, इसमें अगर हमारे पास इसके स्लाइवा में क्या है, पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। ये जब हमारी स्किन पे बाइट करेगा तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास जो फिनोमिना चल रहा होता है ट्रांसमिशन का, ये जाके हमारी बॉडी को कहाँ पे इफेक्ट करेगा, कहाँ पे हार्म प्रोवाइड करेगा, वो हम आगे जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। ठीक है, अगर पैथोफिजियोलॉजी आपने इसकी बहुत क्लियरली समझनी है, क्योंकि अगर हमें इसका सर्कल साइकिल जो है हमारे पास पता होगा तो हमारी ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज अबाउट मलेरिया। मलेरिया में हमारे पास क्या है, हाई फीवर होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारे पास फीवर रहता है। शेकिंग चिल्स पेशेंट जो है ना कंप्लेन करता है। चिल्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फीवर जब पेशेंट को होता है तो सर्दी लगना, सर्दी के साथ तो नहीं फीवर आ रहा, हम पेशेंट से बात करके ये क्वेश्चन भी करते हैं सर्दी तो नहीं साथ लग रही, और फ्लू लाइक इलनेस भी ऐसे पेशेंट में देखी जाती है। नेक्स्ट हमने देख लेते हैं कोजेस क्या है। तो मलेरिया का मेन कोज हमारे पास क्या है, ये एक पैरासाइटिक डिजीज है, पैरासाइट की वजह से होती है। इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट, थ्रू प्लाज्मोडियम। और ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो के थ्रू हमारी बॉडी में एक ट्रांसमिशन होती है, वो इंजेक्ट करता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्लाइड देखें, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना टेबल है, इसको अंडरस्टैंड करना ना बहुत ज़्यादा इजी है। तो हमारे पास ये जो साइकिल है ना, ये स्टार्ट बेसिकली कहाँ से हो रही है, कि आप पिंक बॉक्स देख सकते हैं। पिंक बॉक्स से अगर आप देखें, आप लिटरली हम अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। मॉस्क्यूटो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो है, उसके क्या है स्लाइवा के अंदर हमारे पास है पैरासाइट प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो है ना मॉस्क्यूटो है, तो वो क्या हुआ है, उसके जो है स्पोरोजाइट्स जो है, हम उसने जब बाइट किया है अनइफेक्टेड हेल्दी पेशेंट को, तो उसके जो बाइट करने के बाद उस हमारे पास जो क्या चीज़ है, स्पोरोजाइट्स जो है उसके हमारी किस में चले गए हैं, बॉडी के अंदर चले गए हैं। बॉडी में जाने के बाद हमारे किसको अफेक्ट करेगा वो चीज़ अब हम देख लेते हैं। आप पिंक बॉक्स में देख सकते हैं, मॉस्क्यूटो ने बाइट किया अनइफेक्टिव पर्सन को। अनइफेक्टिव पर्सन को जब उसने बाइट किया तो स्पोरोजोइड जो थे, जो उसके स्लैवरी ग्लैंड में थे मॉस्क्यूटो के, वो कहाँ पे चले गए, हेल्दी पर्सन में चले गए हैं। ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये एंटर होंगे लिवर सेल्स में, और लिवर में जो है ना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे और क्या बना देंगे, मीरोजोइड्स। ये आप देख सकते हैं, इससे हमारे पास स्किन सा जो है नेक्स्ट लिवर वाली जो शेप में बना हुआ है। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये हो रहा है, स्पोरोजोइड्स थे मॉस्क्यूटो में, देन वो अब जब इंजेक्ट हुए हैं तो लिवर सेल्स के पास जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे। रेप्लिकेशन करेंगे और स्प्रेड होंगे और क्या बनाएंगे, मीरोजोइड्स बना लेंगे। देन ये हमारे पास क्या होंगे, लीवर से स्प्रेड होते हुए देन ये रिलीज होंगे और स्प्रेड होंगे हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ये जो मीरोसाइट्स हैं वो इंजेक्ट होंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, तो कहाँ पे इंजेक्ट होंगे, ये मेन एमसीक्यूज भी पूछा जाता है और ये मेन क्वेश्चन भी है जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे किस में जाएंगे, जब ब्लड में वो इंजेक्ट हो रहे हैं तो आरबीसीज को जाके अफेक्ट करेंगे। आरबीसीज में पॉलिफिकेशन, आरबीसीज की विद इन द आरबीसीज पॉलिफिकेशन अपनी करेंगे अगेन एंड अगेन। सो इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ द आरबीसीज। इससे क्या होगा कि आरबीसीज की रप्चर स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, मीरोसाइट्स ने इंजेक्ट किया आरबीसीज को, मीरोसाइट ट्रांसमिट हो गए उनकी रिंग,
ठीक है। तो उन्होंने जाके रप्चर करना स्टार्ट किया हमारे आरबीसीज़ को ब्लड स्ट्रीम में जाके। इसलिए मोस्टली आपने सुना भी होगा मलेरिया के पेशेंट में खून की कमी भी होती है, एनेमिक पेशेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विद इन द जो है ना आरबीसीज़ जो है ना ये क्या बना लेंगे, आप येलो बॉक्स में देख सकते हैं, गेमीटोसाइट्स बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गेमीटोसाइट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना ह्यूमन साइकिल जो है ना एंड हो गई है। जो ह्यूमन के अंदर चेंजिंग आ रही है मलेरिया के बाइट करने के बाद, वो हमारे पास इन स्टेप्स में आ रही थी। वो हमारे लिवर को अफेक्ट कर रहे हैं, लिवर सेल्स को क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल्स उनको अफेक्ट कर रहा है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रप्चर कर रहे हैं, और बार बार प्रोलिफिकेट हो रहा है, अगेन एंड अगेन रप्चर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, गमीटोसाइट्स उन्होंने बना दिए विद इन द आरबीसीज, और यहाँ पे ह्यूमन साइकिल खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ये साइकिल किस तरह से चल रही है। अब लाइक एग्जाम्पल है, एक और फीमेल मॉस्किटो आई है, ठीक है। उसने अगेन वो जो इन्फेक्टेड पर्सन था जिसको मलेरिया हुआ था, उसने उसको बाइट किया है। तो जो हमारे पास क्या चीज़ है, जो बन जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन में हमारे पास जो गेमीटोसाइट्स बनेंगे, उसके गैमेट्स उसने रिसीव किए हैं। वो जो मॉस्किटो हमारे पास आया था, फीमेल मॉस्किटो, और उन्होंने क्या किया है, उस मॉस्किटो ने फर्टिलाइजेशन की है और अगेन क्या बना लिया है, मलेरिया। उसमें क्या हमारे पास वो जो मॉस्किटो है वो मलेरिया बन गया, ठीक है। मॉस्किटो बन गया बिकॉज उसने फिर से पैरासाइट कंज्यूम कर लिया, प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में फिर से चला गया मॉस्किटो की। तो ये साइकिल हमारे पास चलती रहती है। होपफुली आपको इस साइकिल के थ्रू समझ आ गई होगी। हमारे बहुत से कंसेप्ट इस साइकिल में ही है। इसलिए हम कहते हैं कि एहतियात करनी चाहिए कि हमारे पास एक बार अगर मलेरिया का पेशेंट है तो कोशिश करें वो नेट्स वगैरह का यूज़ करें, प्रॉपर क्लॉथिंग वगैरह हाफ स्लीव्स का यूज़ ना करें, ताकि हमारे पास ज़्यादा चांसेस ना हो। बेसिकली मॉस्क्यूटो जो है हमारे पास एज अ वेक्टर काम कर रहा है। पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है, वो हमारे पास क्या है, वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है और जाके ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है, वहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट होने के बाद उसकी रेप्लिकेशंस वगैरह कहाँ पे हो रही है, ह्यूमन बॉडी में हो रही है। और एंड कहाँ हो रही है, जब उन्होंने गैमेटोसाइट्स बना लिया। येलो बॉक्स में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यू वो अपनी क्या प्रोडक्शन किस तरह से कर रहा है, कि न्यू हमारे पास फीमेल एनोलोफेलस मलेरिया है, सॉरी मॉस्किटो है, उसने जब इन्फेक्टिव पर्सन को बाइट किया तो उसके गैमेट्स उसने रिसीव किया। देन वो फर्टिलाइजेशन करेगा अपने अंदर, और क्या होगा हमारे पास, फिर से वही हमारे पास जो है ना स्पेरोजाइट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे पास एक साइकिल्स चल रही होती है। और ये मॉस्किटो स्टेज होती है हमारे पास, येलो से ग्रीन मॉस्किटो स्टेज है, और उससे पहले ह्यूमन स्टेज एंड होती है। यहाँ तक होपफुली किसी का कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी आपकी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। आपको इस एग्जाम्पल डायग्राम से आप देख रहे होंगे, इन्फेक्टिव पर्सन बाई पर्सन विद हु आर इन्फेक्टेड। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो बाइट्स पर्सन हु आर बिकम इन्फेक्टेड। बेसिकली हमारे पास ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लिवर को क्या किया, इन्फेक्टेड लिवर है। लिवर से कहाँ हुआ है, हमारे आर्बसिस को उसने इन्फेक्ट किया है, किसने, प्लाज्मोडियम ने, पैरासाइट जो है, ठीक है। देन मॉस्क्यूटो बाइट इन्फेक्टिव पर्सन बिकम इन्फेक्टेड। मॉस्क्यूटो ने क्या किया, बाइट किया इन्फेक्टिव पर्सन को, और वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। और ये साइकिल हमारे पास चलती रहती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मलेरिया। इफ़ यू एक्सपीरियंस, मे बी आपने जो एक्सपीरियंस किया हो हॉस्पिटल्स वगैरह में, या फिर लैब की आपने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हो, तो उसमें हमारे पास मेंशन होता है, जब हम मलेरिया का लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें मेंशन किया होता है कि हमारे पास किस टाइप का मलेरिया। बेसिकली हमारे पास मलेरिया की 5 टाइप्स होती हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवियोल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये हमारे पास टोटल 5 टाइप्स हैं मलेरिया की। अंडरस्टूड। इसमें हमारे पास बेसिकली जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम है ये मोर डेंजरस टाइप है, और और बाकी ये जो हमारे पास 4 आ जाती हैं ये हमारे पास कॉमनेस्ट टाइप है। तो इन टाइप्स के अकॉर्डिंग, इन टाइप्स को आपने याद रखना है, इन टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पेशेंट को देना है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या है मलेरिया में। बेसिकली हमारे पास मॉस्क्यूटो बहुत लाइक माइनर से छोटा सी चीज़ है, लेकिन हमारे बॉडी में जब ये इंजेक्ट हो रहा है तो हमारे लिवर सेल्स को, हमारे लिवर के फंक्शन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ कोज कर रहा है, तो हम इसकी प्रिवेंशन हमें करनी चाहिए।
सिम्टम्स में हमारे पास क्या आएगा, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहता है, यहाँ तक कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पेशेंट को फीवर रहता है। इसमें बेसिकली अगर हमने इसको लाइक कंपेयर करना हो डिफरेंट फीवर्स के साथ कि हमारे पास किस तरह से हमें पता चलेगा, फर्स्टली तो हम लैब टेस्ट ही करवाएंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो है हमारे पास सिम्टम्स से ही जान लेते हैं कि किस टाइप का मलेरिया फीवर है, मे बी इट टाइफाइड फीवर है, मलेरिया फीवर है, कौन सा टाइप का फीवर है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो हमारे पास मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर होता है फर्स्ट सिम्टम, फ्लू लाइक इलनेस उन पेशेंट में होती है, शेकिंग चिल्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्दी के साथ उन्हें फीवर होता है, ठीक है। हेडेक सर का दर्द, मसल एजिस में हमारे पास क्या आ जाएगा, उनके मसल्स में पेन बहुत ज़्यादा रहती है, टायर्डनेस, थकावट, नोज़िया, वॉमिटिंग से पहले वाली कंडीशन दिल ख़राब होना उसे कहते हैं। वॉमिटिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, उल्टी का आना, एंड डायरिया भी इसमें कॉमन है। अब हमारे पास टायर्डनेस क्यों हो रही है पेशेंट को, पेशेंट थकावट क्यों महसूस कर रहा है, बिकॉज आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है, आरबीसीज रप्चर हो रही है। जब आरबीसीज रप्चर हो रही हैं तो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली हमारे बॉडी ऑर्गन्स को नहीं मिल रहे, हमारे मसल्स को नहीं मिल रहे, तो इस वजह से हमारे पास क्या, पेशेंट बहुत ज़्यादा फिटीग फील करता है, टायर्डनेस फील करता है। मलेरिया में कोज एनीमिया, एनीमिया लास्ट पॉइंट अगर आप देखें तो एनीमिया भी मलेरिया कोज करता है। क्यों कर रहा है एनीमिया कोज, वो साइकिल अगर आपने देखी है तो हमारे आरबीसीज को रप्चर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एनीमिया कोज करेगा। सीवियर कंडीशन में हमारे पास सीवियर मलेरिया की जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल जो है अगर लेस देन 7 है तो हमारे पास ये सीवियर एनीमिक पेशेंट है और मलेरिया का, ठीक है। उसकी और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं। जॉन्डिस क्यों होगा, क्योंकि आरबीसीज की कमी है, येलोवी स्किन हो जाएगी, आइज हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज टू हमारे पास ताकि एक एक्यूरेट डायग्नोसिस आ जाए, हम उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकें। तो हम क्या लैब टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें हमारे पास टोटल 4 लैब टेस्ट आते हैं। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अटेंडेंस के लिए आपने जो है ना अपना नेम ज़रूर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, ताकि जो है ना आप अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करें और वो जो है ना काउंट भी होगी, ठीक है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हमारे पास 4 टेस्ट आ जाते हैं। मलेरिया ब्लड स्मीयर, मलेरिया ब्लड स्मीयर बेसिकली हमारे पास फर्स्ट टेस्ट है। इसमें 2 तरह के टेस्ट आते हैं, थिक ब्लड स्मीयर टेस्ट एंड थिन ब्लड स्मीयर टेस्ट। अब जो थिक ब्लड स्मीयर टेस्ट है इसमें हमारे पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में पता चलता है, लेकिन जो हम प्रेफर करते हैं या मोस्टली क्लिनिकल सेटअप्स पर करवाते हैं वो हमारे पास थिन ब्लड स्मीयर टेस्ट है। वाई वाई वी प्रेफर दिस टेस्ट, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको आंसर दूं तो थिन ब्लड स्मीयर टेस्ट में हमें ना सिर्फ प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम के बारे में पता चलता है, बल्कि साथ ही साथ हमें टाइप भी पता चलती है, कौन सी टाइप की स्पीशी है जो कि अफेक्ट की गई, जो कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं। तो मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो थिन ब्लड स्मीयर टेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट हमारे पास क्या है कि हम हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं। कि अगर तो हमारे पास इसमें हमारे पास जो मलेरिया का पेशेंट है उसमें एचपी लेवल उसका चेक करते हैं, तो एचपी लेवल उनका कम होता है, हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज होता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स भी इनके डिक्रीज होती हैं, और एलडीएच हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज एचपी में प्रेजेंट होता है एलडीएच। जब एचपी कम होगा तो एलडीएच ऑलरेडी क्या होगा, खुद ब खुद इंक्रीज कर जाएगा, तो हमें माइल्ड डिक्रीज जो है ना एचपी लेवल मिलता है, जो शो अप कर रहा होता है कि ये मलेरिया पेशेंट को हुआ है। इन स्वेयर एनीमिया में मैंने जैसा कि आपको पहले बताया लेस देन 7 है तो स्वेयर एनीमिया का पेशेंट है, स्वेयर कॉम्प्लिकेशन होगी उसमें, मलेरिया का वो पेशेंट है। थर्ड टेस्ट जो हम करवा सकते हैं बायोकेमिकल प्रोफाइल, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट देख करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक किया जाता है, लिवर फंक्शन टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमारे लिवर को डैमेज कर रहा है पैरासाइट, उसमें वहाँ पे आके रेप्लिकेट कर रहा है, जाहिर सी बात है लिवर को भी क्या करेगा, हार्म प्रोवाइड करेगा, डैमेज करेगा, तो इसकी सिग्निफिकेंट जो है ना एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट होती हैं मलेरिया के पेशेंट में।
फोर्थ वन आ जाता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बेसिकली हम क्विक टेस्ट इसको कहते हैं। ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम करवाते हैं। अब पेशेंट आपके पास आया श्योर कॉम्प्लिकेशन के साथ, अब हम ये जो हमने ऊपर 3 टेस्ट पढ़े हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका हमारे पास रिजल्ट विद इन अ मिनट्स आ जाता है। तो हम उस तरह डायग्नोज करके पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं। तो इसलिए हम इसको अगर आपको अर्ली डायग्नोज चाहिए तो इसको हम प्रेफर करते हैं मोस्टली। ये हमारे थे कुछ लैब टेस्ट जिसको हम जब परफॉर्म करवा लेते हैं तो हम मेक श्योर हो जाते हैं कि ये मलेरिया का पेशेंट है। पहले हमें सिम्टम्स तो शो हो रही हैं, लेकिन हम ज़्यादा डायग्नोसिस के लिए हम क्या अपने करेक्ट डायग्नोसिस के लिए क्या करवाते हैं वो मलेरिया हमारे पास लैब टेस्ट है वो परफॉर्म करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारा डायग्नोस्ड हो गया, हमें टाइप पता चल गया क्या है, हमें मलेरिया के बारे में पता चल गया, हमें उसकी साइकिल के बारे में पता चल गया कि मलेरिया में क्या साइकिल है, हमने उसके लैब टेस्ट भी करवा लिया। अब में हमें पता चल गया कि ये पेशेंट मलेरिया का है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अब हम देख लेते हैं। अब इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से अपने अंदर कंज्यूम करना है और इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले नॉन फेल्सीपैरम मलेरिया। हमने ट्रीटमेंट प्लान को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, फेल्सीपैरम मलेरिया एंड नॉन फेल्सीपैरम मलेरिया। नॉन फेल्सीपैरम मलेरिया में 4 टाइप्स आ जाती हैं, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये हमारे पास 4 टाइप्स हमने नॉन फेल्सीपैरम मलेरिया में ऐड कर दिया और मोस्ट कॉमनेस्ट हमारे पास मलेरिया इसी वजह से अकर होता है। अब इसमें हमने मेडिकेशन क्या प्रिस्क्राइब करनी है, आपको लैब टेस्ट से पता चल गया नॉन फेल्सीपैरम मलेरिया। तो इसमें मेडिकेशन में सबसे पहली टैबलेट जो आती है हमारे पास है क्लोराक्वीन टैबलेट। क्लोराक्वीन टैबलेट हम यूज़ करवाते हैं पेशेंट को और पेशेंट को रिकवर करवाते हैं, ठीक है। वो डोजेज हमारे पास आ जाती है 620 mg एट 0 आवर, 310 mg एट 6 to 8 आवर के बाद देते हैं और ये अपना रिजल्ट शो अप करना स्टार्ट करती है। कौन सी आ गई आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, क्लोराक्वीन सल्फेट टैबलेट। नेक्स्ट अब हम देखें इसके साथ ही साथ हम प्रेफर करते हैं पायरिमिडाक्विन टैबलेट। पायरिमिडाक्विन टैबलेट ये जो हमारे पास क्लोराक्विन टैबलेट है इसके साथ ही पेशेंट को देते हैं कॉम्बो एज अ कॉम्बो देते हैं 30 mg टैबलेट 14 डेज़ के लिए। ये क्यों प्रिस्क्राइब पेशेंट को करते हैं बेसिकली साथ, जबकि हमारे पास मलेरिया इससे भी ट्रीट हो रहा है, लेकिन हम पेशेंट को पायरिमिडाक्विन टैबलेट भी देते हैं क्योंकि व्हेन प्लाज्मोडियम आर हिडन इनटू द लीवर, कुछ प्लाज्मोडियम जो है हमारे पास हिडन रह जाते हैं लिवर के अंदर और रिलैप्स कर देते हैं, दोबारा से मलेरिया कोज कर देते हैं। मीन्स टू से अगर मैं आपको लेम लैंग्वेज में बताऊँ, जिस तरह हमारे पास लीवर में क्या है, कोई जर्म्स वगैरह जिस तरह हम कह दें वो हमारे पास क्या पैरासाइट है, अगर उसका कोई भी पार्टिकल हिडन रह गया वहाँ पर तो वो दोबारा से रेप्लिकेट करेगा और अगेन मलेरिया कोज करेगा। तो हम एज अ साइड हमारे पास पायरामिडाक्विन टैबलेट भी दे देते हैं ताकि ऑल जर्म्स वगैरह पैरासाइट्स हैं वो किल हो जाएं। 14 डेज़ के लिए हम ये जो है ना कोर्स करवाते हैं इसका भी। तो अब नॉन फेल्सीपैरम मलेरिया में हमारे पास सबसे पहली टैबलेट क्लोराक्विन आ गई प्लस पायरिमिडाक्विन टैबलेट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम दे लेते हैं कोई हमारे पास डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। अगर पेशेंट को क्लोराक्विन रेजिस्टेंस है, क्लोराक्विन से उन्हें आराम नहीं आ रहा तो नॉन फेल्सीपैरम मलेरिया, देन हम क्या देंगे, देन हम आर्थिमीटर देंगे। आर्थिमीटर बेसिकली हम फेल्सीपैरम मलेरिया के पेशेंट्स को देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट क्या है नॉन फेल्सीपैरम मलेरिया है, उसे स्वेयर नॉन फेल्सीपैरम मलेरिया है और इसका इन्फेक्शन भी है और उसको क्लोराक्विन से रेजिस्टेंट है तो हम आर्थिमीटर ल्यूमिफेंट्राइन देंगे। इसके अलावा डिफरेंट क्यूनिन डीऑक्सीसाइक्लिन ये भी प्रेफर हम कर सकते हैं पेशेंट को अगर उससे पेशेंट को रेजिस्टेंस है। आर्थिमीटर हम नॉन फेल्सीपैरम में भी देते हैं बिकॉज इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि ये फेल्सीपैरम मलेरिया की मेडिसिन है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, अब हमने नॉन फेल्सीपैरम के बारे में पढ़ लिया, वो 4 हमारे पास टाइप्स जो मलेरिया की जो 4 टाइप्स ऑफ स्पीशी थी वो हमारी इन 2 मेडिकेशन से पेशेंट जो है ना ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है फेल्सीपैरम मलेरिया। फेल्सीपैरम मलेरिया बेसिकली हमारे पास डेंजरस टाइप है मलेरिया की। अब इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, इसको भी हमने 2 में डिवाइड किया, अनकॉम्प्लिकेटेड फेल्सीपैरम मलेरिया एंड कॉम्प्लिकेटेड फेल्सीपैरम मलेरिया।
अब फर्स्ट आ जाता है अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बट पेशेंट को मलेरिया कौन सा फेल्सिपारम, तो इसमें हमने मेडिसिन तो देनी है, वो हमारे पास है आर्थिमीटर ल्यूमिफेंट्राइन, ल्यूमिफेंट्राइन आर्थिमीटर, इसमें हमने ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है। आर्थिमीटर डीएस प्लस के नाम से भी हमारे पास आर्थिम डीएस प्लस के नाम से भी ये ड्रग हॉस्पिटल्स वगैरह या फार्मेसी वगैरह से आपको मिल जाती है, मोस्टली यही प्रेफर करते हैं हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक सेटअप्स वगैरह में भी। 4 टैबलेट्स एट 0, 4, 8, 24, 36 आवर्स के बाद हमने ये इस तरह से मेडिकेशन देनी है। जब हम आर्थिमीटर ल्यूमिनेट दे रहे हैं ना, तो पेशेंट को हमने जो है ना सजेस्ट करना है कि उन्होंने हाई फैट डाइट लेनी है ताकि वो इंक्रीज़ करे एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट देख लेते हैं मेडिकेशन, तो हम क्या दे सकते हैं, ओरल क्यूनिन सल्फेट दे सकते हैं 600 mg की ओरल ओडी फॉर 7 डेज़ के लिए, ठीक है। अब हमारे पास अगर अगर तो हमारे पास ये नहीं प्रेजेंट आर्थिमीटर, अगर अनअवेलेबल है आर्थिमीटर, ये वाली मेडिकेशन, ये आर्थिमीटर 140 mg, तो देन हमने ओरल क्यूनिन सल्फेट देनी है 7 डेज़ के लिए 600 mg। और अब देख लेते हैं ड्रग जो सेव है प्रेगनेंसी में, मे बी अब मलेरिया जो है हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेंस को भी हो सकता है, तो जो ड्रग सेव है मलेरिया के पेशेंट्स के लिए वो इन अ प्रेग्नेंट वुमेन, तो वो कौन सी है, क्लोराक्विन। क्लोराक्विन टैबलेट को हमने पहले डिस्कस किया, जो कि हम नॉन फेल्सिपायरम मलेरिया में दे देते हैं, एंड मेफ्लोक्विन टैबलेट, ये सेफ मेडिकेशंस है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स इफ दे आर इन्फेक्टेड विद मलेरिया। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सब क्वेश्चंस के या क्यूरीज वगैरह इनका आंसर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, मैंने आपको बताया था फेल्सिपायरम में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मलेरिया आ रहे थे, इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड था और अनकॉम्प्लिकेटेड था। अनकॉम्प्लिकेटेड को हमने डिस्कस किया है अभी, और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में हमारे पास आ जाते हैं सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। इसमें अब पेशेंट क्या सिम्टम्स शो करेगा वो चीज़ अब हम देख लेते हैं। इसमें पेशेंट बेसिकली हमारे पास आ गया है इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। अनकॉम्प्लिकेटेड में हमने उन्हें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दिया है। अब जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है उसमें ये स्फीयर किस्म का पेशेंट, ठीक है, स्फीयर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, इसमें हम एडमिट करते हैं पेशेंट को हॉस्पिटल्स वगैरह में। इसमें पेशेंट सिम्टम्स क्या पेशेंट की होंगी वो देख लेते हैं। इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, पेशेंट जो है ना कॉन्शियसनेस नहीं होगा इतना, ठीक है। एचपी लेवल <8, इसको हमने बहुत डिटेल में पीछे भी डिस्कस किया, एचपी लेवल उनका क्यों कम हो रहा है, <8 हो गया, 7 हो गया, तो क्या हो गया, हमारे पास हीमोग्लोबिन कम हो गया है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मलेरिया प्रोलिफिकेट कर रहा है आरबीसीज में और वहाँ पे जाके डिस्ट्रक्शन कोज कर रहा है, रप्चर कर रहा है, इस वजह से हीमोलाइटिक अनीमिया कोज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास, कॉम्प्लिकेटेड फेयर मलेरिया में हो सकती है, बिकॉज हीमोग्लोबिन जो है ना ब्रेक डाउन हो रहा है और वो स्टिक हो रहे हैं। एचबी जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन है, जब उनकी ब्रेक डाउन हो रही है तो वो किडनी में जाके स्टक हो रही है, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना क्या होगा, यूरिया टेक्स प्लेस होगा वहाँ पे और कोज करेगा एक्यूट किडनी इंजरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉक 4 नंबर पे। इसमें हमारे पास सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ये सिम्टम शो होती है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्यों कर हो रहा है मलेरिया के पेशेंट में, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में आ गया है आउटसाइड से मॉस्किटो के थ्रू, तो वो प्लाज्मोडियम ऑल ग्लूकोज लेवल को, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको क्या कर रहा है, अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है, तो इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट्स में, मलेरिया के पेशेंट्स में देखा जाता है। ARDS बेसिकली क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऐसे पेशेंट्स में हम सिम्टम्स शो होंगे। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग क्यों कॉज होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है उसके अकाउंट भी डिक्रीज हो गया, तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें मेडिकेशन क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, ये चीज़ आ जाती है। हमने सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको इन डिटेल बताया कि इन 7 पॉइंट्स में ये कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो रही है। पेशेंट को हमने लैब टेस्ट करवाए, सिम्टम्स इतने सीवियर आ गया, हम इन सबको ट्रीट करना है। हाइपोग्लाइसीमिया, शोक, एक्यूट किडनी इंजरी, एचबी लेवल को हमने मेंटेन करना है। अब इन सबको ट्रीट करने के लिए हम मेडिकेशन क्या दे रहे हैं, सीवियर फेल्सिपारम मलेरिया में हमने सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है आर्टिस्यूनेट रेजिमन। आर्टिस्यूनेट रेजिमन बेसिकली हमारे पास इंजेक्शन है जो हम आईवी के थ्रू देंगे, बिकॉज पेशेंट अनकॉन्शियस है। अब पेशेंट को हम ऑरली मेडिकेशन तो नहीं देंगे, आईवी इंट्रावेनसली हम उसको 2.4 mg जो है ना क्या देंगे, आर्टिस्यूनेट रेजिमन
इंजेक्शन देंगे, डेली यूज़ करवाएंगे, 5 डेज़ का हमारे पास ये कोर्स होगा। अब इसमें हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? डिलेड हीमोलाइसिस होती है 7 to 12 डेज़ के लिए, एंड चेक हमने एचबी करना है आफ्टर 14 डेज़। नेक्स्ट हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? क्विनिन रेजिमम। ये भी हमारे पास इंजेक्शंस हैं। अगर तो हमारे पास इन इंजेक्शंस का क्या यूज़ है? अगर तो हमारे पास आर्टिसुनेट नहीं अवेलेबल, जिस तरह हमने आर्टीमीटर में पढ़ा था, आर्टीमीटर नहीं अवेलेबल, तो हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? इसी तरह हमारे पास अगर आर्टिसुनेट नहीं अवेलेबल इंजेक्शन, तो हम क्विनिन रेजिमम दे सकते हैं। इसकी डोज क्या दे सकते हैं? 20 mg ओवर 4 आवर्स के बाद, ठीक है। ये चीज़ आ गई। या डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्यूएनए डाईहाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 300 mg की हमारे पास ये इंजेक्शन आपको शो हो रहा होगा। आईवी के थ्रू हम इसको देंगे अगर हमारे पास आर्टिसुनेट नहीं अवेलेबल। नेक्स्ट हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? किसके? क्यूएनिन रेजिनम के। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास सिनकॉनिज्म आता है। सिनकॉनिज्म बेसिकली हेयरिंग लॉस, नोजिया, टिनाइटिस, मतलब कानों में शां शां की आवाज़ सुनाई देना, ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट है। हाइपर इंसुलिनिया, हाइपर इंसुलिनिया साइड इफ़ेक्ट ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अब देखिए, ग्लूकोज लेवल मलेरिया के पेशेंट में क्या डिक्रीज है। जब हमने ये इंजेक्शन दिया है क्यूनिन रेजिमम, तो उन्होंने क्या किया? हाइपर इंसुलिनिया किया, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर दिया। तो ये हमें क्या है, एक तरह से क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है। तो हमने क्विनिन रेजिमम के साथ जो हम साथ यूज़ करवा सकते हैं, डीऑक्सीकोल साइक्लिन सल्फेट भी यूज़ करवा सकते हैं 7 डेज़ के लिए। लेकिन जो डीऑक्सीसाइक्लिन सल्फेट है वो बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसकी हम कंपैरेटिव हम क्लिथ्रोमाइसिन यूज़ करवा सकते हैं, बिकॉज जो हमारे पास डीऑक्सीसाइक्लिन सल्फेट है, ये चाइल्ड्स की जो टीथ ग्रोथ है उनको अफेक्ट करता है। तो अगर बच्चों में है, तो अगर हमें क्या है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट है मलेरिया के, तो क्विनिन रेजिमम प्लस डीऑक्सीसाइक्लिन सल्फेट यूज़ कराना है बड़ों में। लेकिन अगर चाइल्ड की बात है, तो डीऑक्सीसाइक्लिन सल्फेट की जगह आप करवा सकते हैं वो चीज़ यूज़ सॉरी, क्लिथ्रोमाइसिन। अब हमने मोनीटर क्या करना है? चेक करना है ग्लूकोज लेवल उसका। सीवियर पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस के साथ है, हम उसको अंडर मोनीटर रखना है। आपने उसको है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में है, ठीक है, तो आपने उसका एचपी ब्लड जो है ना, ग्लूकोज लेवल उसको चेक करते रहना है हर 4 घंटों के बाद, ठीक है, 4 आवर्स के बाद। एचपी लेवल्स को आपने उसका चेक करना है, क्रिएटिनिन लेवल को चेक करना है, क्लोटिंग प्रोफाइल मतलब उसकी क्लोटिंग प्रोफाइल भी चेक करनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है, ये चीज़ चेक करते रहना है। टेस्ट बेसिकली हम इसमें परफॉर्म करवाते रहेंगे। डेली पैरासाइट काउंट, मतलब जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं उसका प्रॉपर्ली रिजल्ट आ रहा है, वो चीज़ हम चेक करने के लिए ये टेस्ट वगैरह परफॉर्म करवाते रहेंगे। जो मेडिकेशन उन्हें दी जा रही है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, जो पैरासाइट हैं जो ह्यूमन बॉडी में आ गए हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनका काउंट कितना रह गया, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। यहाँ इस पे हम प्रिवेंशंस देख लेते हैं। नेक्स्ट ये हमने सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को डिस्कस किया। प्रिवेंशंस मलेरिया की क्या आ जाती हैं कि हमने उसमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, पेशेंट को कहना है, बल्कि अवेयर करना है कि फुल जो है ना वेयर करनी है, स्लीव क्लॉथ यूज़ करनी है। इसके अलावा मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना है और यूज़ मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स का भी यूज़ करना है। अब ये क्यों यूज़ करना है? जिसने तो साइकिल को प्रीवियस हमने जो लेक्चर में पढ़ रहे हैं, साइकिल अच्छे से समझिए, उसको पता है कि हमारे पास मॉस्किटो नेट यूज़ जो नेट को हमने क्यों यूज़ करना है, ये हमने प्रिवेंशंस क्यों फॉलो करनी है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बताना है कि हम क्यों प्रिवेंशंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देन आई विल आल्सो आंसर यू ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होपफुली you understand this topic. ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आल्सो मेंशन योर नेम इन कमेंट बॉक्स। जज़ाकल्लाह।